खान फैमिली से ताल्लुक है, राइट? जी। इसमें आने का इत्तेफाक कैसे हुआ आपका सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया तो बिल्कुल अचानक आई है। से रोशनी को अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करते करते रजब आपके साथ भी ब्लॉग में आई थी, वो कैसे आने का इत्तेफाक हुआ? साथ फ्लाइट में थे जी। तो ये रजब का आइडिया था। डोगर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? डोगर दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। लेकिन हमने तो ये सुना था कि आप उसने प्रपोज किया है। रजब पर तो अक्सर ये एवरी मंथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कि वो जानबूझ के ऐसा करता है या मतलब खुद में खुद ये चीजें हो जाती है? तो आपको पता है वो माशाल्लाह इतना ज्यादा कामयाब है तो लोगों की नजर में आया हुआ है तो लोगों से बर्दाश्त कहाँ होती है। सोशल मीडिया जो है इसमें हकीकत में फ्रेंडशिप है या नहीं है? सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है। डकी भाई बाथरूम में ब्लॉगिंग कर रहा है, तो आपके ख्याल से बाथरूम में फैमिली ब्लॉगिंग कहाँ होगी? अपने वालिद साहब को गले में हाथ डाल के घूमना, वो फ्रेंड तो नहीं है। लेकिन हमें तो नहीं पता ना ये बात, क्योंकि हम तो ऐसे फैमिली ब्लॉगिंग देख रहे हैं ना। एक बच्चा देख रहा है 18 साल का, वो ये देख रहा है कि इसका बाप के साथ रिश्ता। मुझे लगता है शायद आप सारे व्लॉग्स उसके नहीं देखते हैं, आप बस यही वाले क्लिप्स जो मीम्स लोग बना देते हैं, स्टूपिड कुछ जाहिल लोग हैं उसके जो मीम्स बना लेते हैं, ठीक है। टिकटॉक पे जो बोलता है मैं लाइक कमाता हूँ 60 लाख 70 लाख सारे डोनेट करता हूँ, दिखा अभी किसको क्या कहेंगे? तो आप ये कह देते हैं मैं फहद मुस्तफा। कौन फहद मुस्तफा? मैं भी यही बोलूंगी कौन फहद मुस्तफा। अच्छा, आप एक ये इंसान रिस्पेक्ट करेगा तो ठीक है उसको इज्जत मिलेगी। कौन फहद मुस्तफा? इसके लिए रजब को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। आप क्या हाँ कहती हैं इस हाँ बात? क्यों नहीं, जरूर। आप तो कहेंगी ना, आप तो कहेंगी ना। नहीं वैसे भी वो डिजर्व करता है। आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? मुझे ना स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मतलब माफिया टाइप। चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ, तुम्हें खुद भी मालूम है। हाँ अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मुंह पे मुकर जाऊंगा। क्या डोगर फ्लर्ट करता है आपसे? ये आप घूम फिर के डोगर की बात पे क्यों आ जाते हैं हमेशा? शायद तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका खान फैमिली से ताल्लुक है, राइट? तो इसमें आने का इत्तेफाक कैसे हुआ आपका सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया में ये बिल्कुल अचानक से ही था, मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट है, शौक टोटली डिफरेंट है। जी। तो वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग स्केचिंग करती हूँ, तो अच्छा। मेरे तो यही पैशन था, मैंने इसी में आगे जाना था। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल अचानक आई है। से रोशनी को अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करते करते खुद भी आ गई। और पेंटिंग जो आप कर रही थी वो अब भी कर रही हैं या हाँ। कंटिन्यू है क्या वो छोड़ दिया? नहीं वो तो अभी भी कर रही हूँ साथ। हमें अपने व्लॉग के कैरियर के बारे में बताएं जरा। व्लॉगिंग तो मैं खैर बहुत कम करती हूँ। मैंने व्लॉगिंग 4 साल पहले वैसे स्टार्ट की थी, बल्कि 5 साल पहले 2020 में। जी। तो लेकिन वो मेरे से मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है उसमें काफ़ी मेहनत होती है, फिर एडिटिंग करना, तो इसलिए वो 1 साल हो गया मैंने छोड़ी भी है। लेकिन ये कि दोबारा फिर स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर आपको साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। व्लॉगिंग के लिए आप सिर्फ व्लॉगिंग कर सकते हो बस। और आप रजब भट्ट के साथ भी व्लॉग में आई थी, वो कैसे आने का इत्तेफाक हुआ? वो रजब का आइडिया था। अच्छा। हम लोग साथ फ्लाइट में थे जी। तो ये रजब का आइडिया था, तो सारी स्क्रिप्ट रजब की थी। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड था या ये जब हुआ था वाकई? नहीं ये स्क्रिप्टेड था। अच्छा, तो ये रजब का ही प्लान था सारा, उसने कहा ऐसे ऐसे ये ऐसे करना है, मैंने कहा चलो ठीक है सही है। तो मतलब व्लॉगिंग भी एक तरीके से स्क्रिप्टेड होती है, जो लोग बोलते हैं या ये व्लॉगिंग नहीं थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं, अच्छा बस थोड़ी बहुत जो है वो स्क्रिप्ट आप बना सकते बना सकते हैं, लेकिन रियल इसमें मिक्सअप होता है। हो। हाँ मिक्सअप होता है। अब आप रजब भट्ट के व्लॉग में क्यों नहीं आती? उनसे लड़ाई हो गई आपकी? नहीं लड़ाई क्यों नहीं है, लड़ाई तो नहीं हुई। व्लॉग में क्यों नहीं आ रही आज? व्लॉग में तो मैं पहले भी उसके व्लॉग में नहीं आई हूँ, वो जो एक दफ़ा मैं उसके व्लॉग में आई हूँ वो भी उसी का अपना आइडिया था। रजब का ये आइडिया था कि ऐसे मतलब इस तरह व्लॉग बनाना है तो मैं आई थी। बेशक रजब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन मेरी कोई एक पिक्चर भी रजब के साथ नहीं होगी। मतलब हम अगर कभी हम लोग साथ गेट टुगेदर किया भी है हम लोगों ने, लेकिन मेरी ऐसे कभी साथ रजब के ना पिक्चर भी नहीं है क्योंकि मेरी ना इस तरह आदत नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको पता है लोगों की गलत मेंटेलिटी होती है फेम के लिए ये वो। हम लोगों को क्या पता कि मतलब हमारे आपस में कितना अच्छा दोस्ती का रिश्ता है या हम लोग आपस में मतलब कितने मतलब अच्छे हैं, बट ये है कि लोग ना फिर डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें बातें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। मैं ज़रा पीछे बस ठीक है दोस्ती है ठीक है। हाँ। हाँ। जब स्टेप लिया ना मुश्किल आई थी, सोचा यार ये मैं
क्यों इन्वॉल्व हो रही है उसमें, कुछ ऐसा ज़हन में आया कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है, तो इसलिए कभी ऐसा ख्याल ऐसा तो जहन में नहीं आया। हाँ बस ये है कि मुझे अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का डर है मेरे दिल में, बस वो थोड़ा बहुत मुझे इस तरह ख्याल आता है, अदरवाइज और तो कोई टेंशन नहीं है। रजब पर जो अक्सर ये एवरी मंथ कुछ ना कुछ हो जाता है, पहले ये केस का मसला हुआ, फिर उसके ऊपर अभी स्टैचू का मसला हुआ है, कि वो जानबूझ के ऐसा करता है या मतलब खुद म खुद ये चीजें हो जाती है उसके साथ? नहीं, वो जानबूझ के क्यों करेगा, जानबूझ के तो वो नहीं करता। लेकिन अगर नहीं करता जानबूझ के तो हमेशा उसी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है लोगों को कोई ना कोई टारगेट चाहिए, तो लोगों को तो बात चाहिए ना। तो आपको पता है वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा कामयाब है, तो लोगों की नज़र में आया हुआ है, तो लोगों से बर्दाश्त कहाँ होती है। तो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम, इनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, सारे तो खैर नहीं, लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बात चाहिए होती है किसी न किसी के पीछे। तो आजकल जो है वो रजब सबकी नज़र में आया हुआ है, तो सब उसके पीछे पड़े हुए। लेकिन वो तो ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी जो उसने नई चीज की है, टैटू के बारे में हाथ में जो बनवाया वो भी ऊपर आ गया और वो भी लोग उस पे बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में ना खैर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैंने इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी डिटेल पता नहीं है ना। डोगर के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? डोगर दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। लेकिन हमने तो ये सुना था कि आपको उसने प्रपोज किया है। हाँ लेकिन बस वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। हाँ। ये भी स्क्रिप्टेड था या ये वाकई था ऐसा? ये क्लियर कर बताओ मान, क्या बताऊँ इनको? तो ये क्लियर कर दे, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं कि वाकई हुआ था ऐसा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ये जानती होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक सवाल करूं अगर आप नाराज ना हो? हाँ जी पूछे। क्या डोगर फ्लर्ट करता है आपसे? यार घूम फिर के डोगर की बात पे क्यों आ जाते हैं हमेशा? बताएं तो सही। नहीं, डोगर ने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया। नहीं किया? नहीं। डोगर बताओ इनको, मैं क्या बताऊं कि मैं खुद ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। डोगर में बुराई क्या है? कोई बुराई भी नहीं है। तो शादी क्यों नहीं कर रही आपसे? क्योंकि बताया तो है, मेरा दोस्त है बस, और सिर्फ दोस्त है। चले हम आपके बचपन में चले जाते हैं। बचपन में आप कैसी थी? बचपन में मैं शरारती थी, मतलब तंग करने वाली थी, मतलब शांत थी, किस तरह की थी आप? बचपन में वैसे शांत भी थी और शैतान तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं मारपीट वाली बहुत ज्यादा थी। बच्चों में मैंने बहुत लोगों को मारा बहुत है, वैसे लड़कों मतलब टॉम बॉय थी आप? हाँ उस टाइप की थी। अच्छा, आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट है जब आप बड़ी हो रही थी, बचपन निकल रहा था, कोई आपका टर्निंग पॉइंट जो आप बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ? टर्निंग पॉइंट किस वे में मतलब कोई बचपन में होता है ना कि आपको उसने चेंज कर दिया, जैसे आपने कहा कि आप मारती थी, टॉम बॉय की तरह थी, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितना मेरा फ्रेंड सर्कल है या मेरे क्लोज लोग जितने भी हैं, सब तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं 1% भी नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो अगर मुझे किसी बंदे में 1% भी कुछ नेगेटिव या कुछ फ़र्क नज़र आए तो मैं बिल्कुल ना करीब आने देती हूँ, ना करीब जाती हूँ, मतलब इस तरह। आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताना पसंद करेंगी? क्यों आप इस मीडिया में आई, तो कोई स्ट्रगल फेस की, कोई मुश्किल चीज फेस की, कोई मुश्किल टाइम फेस किया, कुछ ऐसा वाकया? नहीं शुक्र है, इसमें भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और जहाँ तक यहाँ आने की बात है तो वो मैं आई थी बोल के थ्रू। अच्छा। जैसे कि शरोज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोल में मैं गई थी अपनी छोटी सिस्टर को लेके, मतलब वो असल में बेसिकली उसको इनवाइट किया हुआ था वहाँ पे, और स्टार आप बन गई, ऐसा तो नहीं है? तो बस वहाँ जब मैं गई तो उसको सपोर्ट करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे आगे उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं यार हमें तो मतलब इनसे आप पूछो अगर इनको भी शो में आना है इस तरह। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। अच्छा, मेन जो लोग मुझे जो जानते हैं ना वो बोल के थ्रू जानते हैं, मतलब टीवी के थ्रू जानते हैं ना। तो टिकटॉक और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में मैंने शुरू की थी। मैं पहले थी तो सही, बट मैं एक्टिव इतनी नहीं थी। कोई ड्रामा किया आपने? नहीं ड्रामा किया तो नहीं है, मतलब ऐसे 3 ड्रामों की ऑफर्स तो आई थी, लेकिन मैंने की। तो रिजेक्ट क्यों कर दी? बस पता नहीं क्यों, मेरा ना मसला है, मुझे ज़्यादा फेम से डर लगता है। पता नहीं ये बहुत अजीब बात भी लगेगी, लेकिन बस मुझे इतना नहीं चाहिए इतना। एक बात पूछी, जिस फील्ड में आप हैं उसमें तो फेम तो आपको मिलेगा ही। हाँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं आपको फेम ना मिले। ऐसा अगर आपको फेम नहीं लेना तो आना नहीं था इस फील्ड में। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये सब जो हो रहा है ये खुद ही हो रहा है। मैंने कभी ना प्लान किया, ना मैंने कभी सोचा, बस जो हो रहा है खुद ही हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया जो है इसमें हकीकत में फ्रेंडशिप है या नहीं है? क्या वाकई सिर्फ ये दिखावे के लिए होता है? सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है, कभी भी नहीं। कोई भी आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे, सब फेक है। तो फिर ये जो आप
फैमिली व्लॉगिंग के देखते हैं, ये जो आप व्लॉगिंग देखते हैं, उनमें तो ये जो साथ आते हैं वो तो ऐसे आते हैं कि जैसे इनसे अच्छा कोई दोस्त ही नहीं है। आप फैमिली व्लॉगिंग को साइड पे रखें ना, जी। आप उन लोगों की बात ना तो करें वो ना, आपस और में मिलके हाँ। भी तो व्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे कमल आफ्ताब हो गई। कवल आफ्ताब जुल्करनैन ये हस्बैंड वाइफ। नहीं, उनके साथ और भी तो लोग होंगे ना, जैसे रजब उनके साथ vlogging रजब, करता मांडोगर, हैदर, जी। जहांगीर, मूसा, आप इन लोगों को साइड पे रखें ना, ये तो फैमिली है ना, ये तो अच्छा, ये आपस में आपस में दोस्त family नहीं। है। हाँ, ये आपस में फ्रेंड्स ही हैं, मतलब भाई हैं ज्यादा, समझ रहे हैं ना, मतलब जी। आपस में इतने क्लोज हैं ये। रिलेटिव्स हैं क्या, बस फ्रेंडशिप है? दोस्त हैं, आपस में तो फ्रेंड्स आप हैं, एक तरीके से तो दोस्त भाई हुए की ना? तरह है, फैमिली है। जी। बट आप इनको ना साइड पे रखें, ये दुनिया से अलग लोग हैं। क्यों? इनको हम नहीं इन्वॉल्व करते ना सोशल मीडिया इस तरह, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत फेक टाइप के लोग हैं, ये लोग फेक नहीं है। अच्छा, ये तो वाकई आप fake नहीं है। सब चीज़ों को ना इधर ना इन्वॉल्व करें, आप इनको साइड पे रखें। तो बाकी जो हम ऑल ओवर बाकी सारी बात करें तो सोशल मीडिया पे ना कोई भी आपका दोस्त नहीं है, सब फेक हैं, सब आपको मुंह पे बहुत अच्छे से मिलेंगे, लेकिन बैक पे कोई भी आपका साथ, मतलब कोई भी खुश नहीं है आपके लिए। होते jealousy हैं, है? बहुत ज़्यादा जेलिसी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और दोस्त आपके वही हैं जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं है। वो अभी भी है आपके साथ? हाँ, वो अभी भी मेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग को आप कैसा समझते हैं? फैमिली व्लॉगिंग कुछ गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा कंटेंट है, फनी कंटेंट है, आप लोगों को हंसाते हो, ठीक है, लोग आपके व्लॉग्स देख के खुश होते हैं, तो मैं तो सपोर्ट करती हूँ। आप सपोर्ट कर, लेकिन इसमें एक सवाल ये बनता है कि इसमें लाइन ड्रॉ होती है फैमिली व्लॉगिंग में, या बस जो आता है चलने दो, क्योंकि डकी भाई बाथरूम में व्लॉगिंग कर रहा है, तो आपके ख्याल से बाथरूम में फैमिली व्लॉगिंग कहाँ होती है? मेरी बात सुने, आप उनकी बात करें जिनके व्लॉग्स कभी मैंने देखे ही नहीं है ना, तो जब जिनके व्लॉग्स मैंने देखे ही नहीं है तो मैं उन पे कैसे बात कर अच्छा, सकती मैं हूँ? कैसे यकीन करूँ, डकी भाई को अब नहीं जानती? मैं क्यों नहीं आजकल- मेरे वो दोस्त भी हैं, ठीक है, अच्छा। मेरे, तो लेकिन मैंने उनके व्लॉग्स कभी नहीं देखे। अच्छा, हाँ, तो जब मैंने उनके व्लॉग्स देखे ही नहीं है तो मैं कैसे किसी के बारे में बात कर सकती लाइन ड्रॉ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा मेरी सवाल बात वही सुने, आता है। मैं सिर्फ उनके व्लॉग्स पे बात कर सकती हूँ ना जिनके व्लॉग्स मैंने देखे। मैं तो सिर्फ रजब के व्लॉग्स के बात कर सकती हूँ ना, रजब के बारे में बात कर सकती हूँ, उसी के व्लॉग के बारे में बात कर सकती हूँ, तो उसके व्लॉगिंग में तो कोई ऐसी बात आज तक मैंने देखी नहीं। चले, मैं फिर सवाल ये करता हूँ आपसे, जो आप फैमिली व्लॉगिंग के लिए लाइन ड्रॉ नहीं करती, ऐसा ही कहा है ना, रजब और के व्लॉग देखती है, तो इसको क्या कहेंगी जो अपने वालिद साहब को गले में हाथ डाल के घूमना, वो फ्रेंड तो नहीं है? जो भी है, एक रिस्पेक्ट का दायरा होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी दुनिया देखती है, आइकॉन वो बना हुआ है। अपने माँ बाप की पहले से ही बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, दुनिया को उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस है। एक बच्चा देख रहा है 18 साल का, राइट, 18 साल का, वो ये देख रहा है कि इसका बाप के साथ रिश्ता कैसा है, तो आपको फैमिली व्लॉगिंग करनी है तो रिस्पेक्ट तो दिखानी है, तो रिस्पेक्ट वो करता है, तो क्यों गले नहीं? में हाथ डाल के दिखानी है, और इस तरीके से वो जो आप बैठे हुए थे आ जाओ इस तरीके से दिखानी है। ये आपको ना असल में नहीं पता, आप लोग दूर से देखते हैं, तो हम तो देखिए, वही देख रहे हैं। पर्सनली आपको नहीं पता है जितनी वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने माँ बाप की लेकिन उसको दुआएं हैं। family आप vlogging जितना पे शो करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। मुझे लगता है शायद आप सारे व्लॉग्स उसके नहीं देखते हैं, आप बस यही वाले क्लिप्स जो मीम्स लोग बना देते हैं, जो स्टूपिड कुछ जाहिल लोग हैं उसके जो मीम्स बना लेते हैं, ठीक है, मुझे लगता है आपका ज्यादा फोकस उन पे, आप उसके कभी 5-6 व्लॉग्स भी देखें, आपको नजर आ जाएगा कि वो अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है। और कहने का मकसद ये है कि आज उसको अपने माँ बाप की दुआएं ही लगी हुई हैं, और कितने ही लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी वो मदद करता है, जो दिखाता नहीं है, वो जो दिखाता तो है, वो दिखाता तो है, टिकटॉक पे जो बोलता है मैं लाइव कमाता हूँ 60 लाख 70 लाख, सारे डोनेट करता हूँ, दिखा भी, किसको क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, तो ये भी तो लोगों को सीखना चाहिए ना, ये भी तो लोगों को सीखना, देख के सीखना चाहिए। नहीं, ये तो सिर्फ वो है ना कि जो लोगों को नजर आ रहा है, जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन कितना ही ऐसा भी है जो वो दिखाता नहीं है। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कितने घर हैं जो वो चलाता है, वो लोगों को नहीं पता है, तो हमें भी ये बात नहीं करनी चाहिए, उसकी पर्सनल चीज है, वो उसकी पर्सनल एक वो है। एक और हाँ। सवाल बनते हैं कि आम पब्लिक जो है, आम जो सुपरस्टार है, उनके लिए बात करते हैं। जैसे फर्ज करें एक शख्स है जो स्टार है ड्रामे का, राइट, तो वो 25 साल से मेहनत कर रहा है, सही है, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसको कहते हैं फहद मुस्तफा, पूरी दुनिया उसको जानती है, सही है, तो आप ये कह देते हैं मैं फहद मुस्तफा, कौन फहद मुस्तफा, ये सही था कहना? मैं भी यही बोलूंगी, कौन फहद मुस्तफा। अच्छा, आप एक ये इंसान बोलिए। रिस्पेक्ट करेगा तो ठीक है, उसको इज्जत मिलेगी। आप सीनियर हो, आपका काम बनता है आप अपने जूनियर की रिस्पेक्ट करो, जी। ठीक है, आजकल वही इंसान कामयाब है जो अगले की इज्जत करता है। लेकिन उसने जब बात का नाम ही नहीं लिया ना फहद मुस्तफा ने, उसने देखिए, family मुझे vlogging को मैं कहा। उसकी साइड की बात जानती जी। नहीं हूँ, मैंने ये बात भी तभी सुनी जब मैंने रजब का इंटरव्यू देखा, जो उसका क्लिप आया हुआ था, मैंने वो देखा, उसके बाद मुझे ये बात पता चली। खैर, फहद मुस्तफा का तो क्लिप मैंने अभी तक देखा ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। अब आ जाते हैं जकी भाई को, तो आप, वो कहता है बुशरा अंसारी कौन, मैं नहीं जानता हूँ,
ये भी फैमिली ब्लॉगर है, ये भी बहुत बड़ा नाम ही मुझे नहीं है इन चीजों के, वह मेरी बात सुने, मैं इन चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, मुझे तो ये सब चीजें पता ही नहीं है। ये आप जो बातें मेरे सामने कर रहे हैं, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। अल्लाह ताला ने जो रजब भट्ट को जो 2.5-3 साल में वो मुकाम दिया है, उधर पहुंचाया है, जो 25 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो एक्टर है, वो भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, जैसे कि फहद मुस्तफा। कौन फहद मुस्तफा? आप नहीं जानती उन्हें? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। फहद मुस्तफा और रजब भट्ट दोनों जो है हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम है, लेकिन रजब ज्यादा। तो अल्लाह ने जो इसको इज्जत दी, इसका ये नसीब है या इसका क्या चीज है, आप क्या कहेंगे? जाहिर है ये उसका नसीब है, तो इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में होते हैं, तो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। तो उसके लिए अनफेयर नहीं है जो 20 साल से मेहनत कर रहा है, 25 साल से मेहनत कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए अनफेयर है? अनफेयर कैसे हो सकता है? ये तो सारे अल्लाह के काम है ना, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। इसके लिए रजब भट्ट को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। आप हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आप तो कहेंगी ना, आप तो कहेंगी ना। नहीं, वैसे भी वो डिजर्व करता है। चलिए सही, हम उसको तमगा इम्तियाज दे देंगे। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, आप टिकटॉक से लाइव कितना कमा लेते हैं? लाइव से मैं, अब डिपेंड करता है ना, आप जितना टाइम देते हो उतना। लोग कहते हैं 2 अल्टो ले लेते हैं, मुझे लगता है आप 2 ट्रक ले लेती है। मेरी बात सुने, 2 ऑल्टो तो खैर टिकटॉक ये लाइव तो है ना, है ना। वो उसके आगे तो 2 ऑल्टो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी कुछ तो इनकम होगी, क्या बताना चाहेंगी या नहीं बताना चाहेंगी? नहीं, मैं वो उसके बारे में बताना नहीं चाहती, लेकिन ये है कि इतना जहन में रख लें कि जो टिकटॉक लाइव पे आ गया तो उसके आगे 2 ऑल्टो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वही बात हो गई ना, तो आप सीधा एयरप्लेन लेने जा रही हैं। हाँ, इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई बिजनेस है, इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस करना चाहती मेरी है? कंपनी है ड्रीमी डेस्टिनेशंस, नॉर्दर्न एरियाज मेरे ट्रिप्स जाते हैं हर मंडे को, तो वो कर रही हूँ। उसके अलावा मैं आर्टिस्ट हूँ, बताया था आपको, पेंटिंग स्केचिंग करती हूँ। हाँ, इसके अलावा कोई और बिजनेस में शौक है, कोई करना चाहती है, कुछ बनना अभी मैंने चाहती है? जल्दी अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो मैं बाद में है हमारे पास। नहीं, वो अभी नहीं कर रही हूँ, वो बाद में करूंगी। चलिए सही है। प्लान्स जो है वक्त से पहले नहीं डिस्क्लोज करती। कभी कभार कर देना चाहिए, दुआएं लगेंगी आपको। नजरें लगती नहीं, है, दुआएं लगेंगी। नहीं, कभी कभार दुआएं लगती है लोगों की, ऑडियंस की। यार हमारे सुपरस्टार है जो करने जा रहा है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। आजकल वो दौर नहीं है, आजकल नजरों का दौर है, नजरें बहुत लगती हैं। तो इनसे बचना है, मतलब आप ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपका? कोई भी नहीं है, कोई भी कोई तो होगा, ऐसा नहीं, नहीं, कोई तो होगा। नहीं, मेरा क्रश कोई भी नहीं है। वाकई सीरियसली? हाँ, कोई भी नहीं है। और कोई पसंदीदा एक्ट्रेस? हाँ, मुझे करीना बहुत पसंद है, बस एक इंडिया को रख दें साइड में, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान में नहीं, मुझे कोई भी नहीं पसंद। वाकई? हाँ, कोई नहीं पसंद। कोई एक्टर भी कोई नहीं पसंद मुझे। कोई वाकई कोई? अच्छा, इंडिया का ही बता दें, चले। वैसे शाहरुख पसंद है मुझे। शाहरुख तो किसको पसंद नहीं है? हाँ, वो तो शाहरुख सबकी जान पसंद है है। मुझे। आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? हाँ, ये तो जानना चाहिए ना, क्योंकि सब लाइन में है, ये आपको पता है। मुझे ये तो आपको पता है, लाइन में तो है लोग। हाँ, मुझे ना स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मतलब माफिया टाइप जो है ना। है? हाँ, आप मेरा शो बंद करवाएंगे क्या? आप बता दें, अगर बंद करवाना है तो आज ही बंद यार करवाना। अगर कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया डॉन टाइप है, लेकिन अच्छा वाला, ऐसे जैसे मूवी में होता है ना, वैसा, ऐसे कोई गुंडा शुंडा नहीं, बदमाश वैसा नहीं। कभी आपको मौका मिला जो आपके कुलीग्स हैं, कभी ऐसा वाकया हुआ, लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो गया, ऐसा वाकया हो जाती है, जैसे आप जो आपकी फील्ड में कभी ऐसा वाकया हो गया जो आपने खड़ी बस सुना दी हो, मतलब जाओ बाहर में जाओ? हाँ, बहुत होता रहता है ऐसे, तो बहुत हुआ होता है। हाँ, होता नाम है। लेना पसंद करेंगी? नहीं, नाम तो नहीं लूंगी। नाम तो ले लेना, नाम तो एक चले इशारा दे दो। बस वो देख रहे होंगे वो लोग अभी। आप अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगी जो सोशल मीडिया का बिहाइंड द स्टेज, कोई ऐसा वाकया, कोई चीज अपनी लाइफ की शेयर करना चाहेंगी जो आपके दिल से टच हो? हाँ, मतलब मेरा जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस तो यही है कि बोल का शो मैंने किया था, खुशरो पाकिस्तान, तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से मिली थी, सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज, और वो टाइम बहुत अच्छा टाइम गुजरा था वहाँ पे। आपके वहाँ पे दोस्त थे, अब तक उनसे कांटेक्ट है आपका? हाँ, मेरा सबके साथ कांटेक्ट है, और मतलब मेरा तो वहाँ पे सबके साथ, सब मेरी फैमिली बन गए थे, मतलब ऐसा है मेरा, बोल तो समझे ऐसा कि मेरा दूसरा घर है, मतलब ऐसा मेरा उनके साथ अभी मिलना जुलना है अभी? हाँ, सबके साथ। आप अपनी मम्मा के बारे में बताना पसंद करेंगे, वो किस हद तक उन्होंने आपको सपोर्ट किया? अच्छा, मेरी मम्मा तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मेरी मम्मा बहुत जॉली है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, और आज हम जो है, मतलब मैं और मेरी सिस्टर यहाँ तक पहुँचे तो सिर्फ मेरी मम्मा
की वजह से, क्योंकि मम्मा ने हमें हर जगह पे सपोर्ट किया, मम्मा ने हमेशा हमें अंडरस्टैंड किया है। इवन बोल में भी मम्मा हमारे साथ जाती नहीं है और मेरे सब दोस्तों से मम्मा मिली हुई है। मम्मा भी मेरे सब जो है ना दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ मम्मा कॉन्टैक्ट में है, मतलब इस तरह है ना। तो बाकी आपको पता है जो मसले मसाइल जो चीज़ें फैमिली में जो भी सब होता है तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी मम्मा बहुत चिल, मतलब फुल सपोर्टिव है। मम्मा ने कभी मार लगाई अपनी बचपन में? नहीं, मम्मा ने कभी नहीं मारा। नहीं मारा? नहीं नहीं, तो आप तो लकी है इसका मतलब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर लिहाज से बहुत लकी हूँ माशाल्लाह। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो क्या हो? तो फिर मैं आर्टिस्ट होती, और अगर आर्टिस्ट भी ना होती तो क्या हो? फिर मैं पुलिस वाली होती। ये बात है ना, तो पाकिस्तान की पुलिस वैसे ही खराब है। शाह वो होती है। अगर मैं पुलिस में या मैं आर्मी में होती ना, हर आर्मी तो सही है, लेकिन अगर मैं पुलिस में होती तो पुलिस जो है ना सही होती, खराब ना होती। हाँ, सियासत में इंटरेस्ट है आपका? मुझे ना सियासत में इंटरेस्ट है और ना जिंदगी की सियासत में इंटरेस्ट है। मतलब सियासत से आप बिल्कुल दूर हैं। बहुत दूर। किसी फैन ने आपको प्रपोज किया है? हाँ, प्रपोजल्स तो बहुत आते हैं, बहुत। हाँ, और ऊपर आपने नजरसानी की, कोई ऐसा फैन आपको अच्छा लगा हो, दिल लगाओ या हो जाए, हाँ, ऐसा मतलब कुछ वाकया है, कोई ऐसा कुछ हुआ? नहीं, फैंस को मैं हमेशा मतलब फैंस की तरह ही ट्रीट करती हूँ। फैंस मेरे बस फैंस ही हैं। परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। मतलब कोई चांस नहीं? नहीं नहीं नहीं, फैंस बस फैंस है मेरे। बैड कमेंट्स आते हैं, उसको पढ़ती हैं या स्ट्रेस में जाती हैं, या कुछ ऐसा होता है जब कमेंट पढ़ते हैं यार ये क्या हो रहा है, अपनी लाइफ बोलते हैं ना, कभी कभार स्ट्रेस में बंदा चले जाता है, यार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और कमेंट आ गया अजीब गरीब। अच्छा, कमेंट्स तो है मैं ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ और मेरे जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बैड कमेंट्स मेरे नहीं आते, फिर ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं। लेकिन आपको पता है जहाँ पे 100% 99% अच्छे लोग होते हैं, कोई 1% बीच में कोई फजूल लोग भी होते हैं बीच में, लेकिन मैं जो है वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती उन पे, क्योंकि वो फारिग लोग होते हैं सारे। और मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि यार, और दूसरी बात ये कि जो कभी कोई बैड कमेंट आ भी जाता है तो उस चीज़ से मुझे लोगों की ना मेंटेलिटी पता चलती है कि मतलब लोग किस तरह के हैं। मुझे हैरानगी होती है कि यार मतलब अगर इस ये ना होता तो मुझे लोगों का ना पता ना चलता कि हाँ हमारी इस दुनिया में इस टाइप के भी लोग हैं। तो मुझे ना तरस आता है बस ऐसे लोगों पर, और कुछ नहीं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद हो, जो आपको कोई ऐसा कमेंट नहीं जो आपको जिसको आपको जवाब देने का दिल चाहे हो? नहीं नहीं, मैं जवाब देती नहीं, तो सीरियस ही नहीं लेती हूँ। क्या आप शायरी में इंटरेस्ट रखती है? क्योंकि आपकी टिकटॉक पर बहुत सी वीडियोस है शायरी के साथ। जी, मुझे पसंद है शायरी, मतलब सारी शायरी तो नहीं, लेकिन कुछ पोइट्रीज हैं जो मुझे पसंद है। कौन सा शायर आपका फेवरेट है, उसका नाम बताना पसंद करेंगे आप? मेरे एक ही फेवरेट पोइट हैं और तहजीब हाफी है, और उनकी शायरी सुनती हूँ मैं, और वीडियोस भी उन्हीं की पोइट्रीज पे बनाती हूँ। कोई शेर इरशाद हो जाए? वैसे उनको हमेशा ये गिला होता है मुझसे कि तुम्हें मेरी पोइट्रीज याद नहीं रहती, लेकिन मैं फिर भी एक सुना देती हूँ। चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ, तुम्हें खुद भी मालूम है, हाँ अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मुंह पे मुकर जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है, आप बोलती हैं, आपको शायरी नहीं आती, कमाल कर दिया आपने तो। हाँ, बस याद नहीं रहती ना शायरी, मुझे पसंद तो है सिर्फ उनकी, लेकिन बस याद नहीं रहती। अच्छा जी, एक हम गेम खेलते हैं जिसका जवाब आपको जल्दी से देना, बिना सोचे समझे। मांडोगर वहाजली, मांडोगर। मोमिन साकिब मांडोगर, मांडोगर। सहर हयात मांडोगर, सहर हयात। सहर हयात सबा कमर, सहर हयात। सहर हयात वर्दा मलिक, सहर हयात। सहर हयात तहजीब हाफी, तहजीब हाफी। तहजीब हाफी हमायूं सईद, तहजीब हाफी। तहजीब हाफी फहाद मुस्तफा। तहजीब हाफी, अब जो मर्जी हो जाए, बस तहजीब हाफी। तो आपको तहजीब हाफी को जिताना है। हाँ जी। जन्नत, क्या अभी तक आपको कोई पसंद आया, किसी से मोहब्बत हुई? नहीं नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आया और ना मुझे कभी मोहब्बत हुई है। वाकई? हाँ, इन चीज़ों में नहीं पड़ती मैं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए ज़िंदगी में, सुकून चाहिए इन चीज़ों से, इसलिए मैं दूर रहती हूँ, टेंशन नहीं। मोहब्बत तो एक अच्छी चीज है ना, कोई टेंशन की क्या बात है, मोहब्बत तो एक अच्छी चीज है। हाँ, मोहब्बत अच्छी चीज़ है, अच्छे इंसान से हो जाए तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस खतरनाक है जो आप मोहब्बत से टेंशन को मिला रही है। नहीं नहीं, जैसे आजकल सब हो रहा है, आपको पता तो है, कौन आजकल कोई सच्चा नहीं है। मतलब इसका मतलब किसी से मोहब्बत तो हुई है आपको, जब भी आपको छुपा नहीं है अलग बात है, बताना नहीं क्या नहीं वो अलग बात है। नहीं, छुपा तो नहीं, मैं कह रही हूँ जो गुजर गया उसके बारे में बात क्या करनी है। कुछ तो बताया ना। जो गुजर गया उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस ये है कि मुझे ना वो बात बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है जो आजकल होता है कि जब आप एक साथ रहते हो और आप इतना टाइम साथ गुजार लेते हो, लेकिन जब आप अलग हो जाते हो तो फिर आप एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां करने लग जाते हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप जब एक इंसान के साथ इतना टाइम रह रहे हो तो उसमें कुछ अच्छा ही देख के गुजार रहे हो ना। वो आपका वो टाइम कैसे गुजरता है, आपको उस बंदे में कुछ अच्छा लगा होगा तो तभी आपने वो टाइम गुजारा है साथ में। और जब आप
आपका ख़त्म हो जाता है और आप अलग हो जाते हो और आप हर जगह बैठ के उसके बारे में बुराई करते हो, तो ये चीज़ ना मुझे ये डबल फेस और ये मुझे वो फेक लोग लगते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। चले अब आपसे कोई ऐसी एडवाइस दें जो दिल में उतरे और दिमाग में रह जाए वो न्यू जनरेशन के लिए, क्या देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बस पॉजिटिव रहें और लोगों से हसद ना करें। जेलसी से कुछ भी हासिल नहीं होता, उल्टा खुद को ही टेंशन होती है। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। और मैं हमेशा खुश इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और बस ये है कि दूसरों की खुशी में खुश रहें हमेशा। थैंक यू वेरी मच जरनाब, आप हमारे शो में आई, हमें इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के लिए, कुछ हमारे शो के लिए? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जो दिल चाहे आप कहिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आपने विकी खान के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और ये शो लाजमी देखना है, और कमेंट्स में बताएं अपना फेवरेट पार्ट कि आपको पूरे इंटरव्यू में, पूरे शो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।